हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सम्राट अशोक के बारे में। आपके यूपीएससी के एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीएससी का एग्जाम हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और तो मैं हमेशा यही बात बोलता हूं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको याद होना तय है। और एक बात और बोलना चाहूंगा मैं, मेरी जितनी भी वीडियो आती है पूरे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग रहते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, चलिए मौर्य वंश में हम देखेंगे सम्राट अशोक। ठीक है, अगर आपसे पूछे मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक का क्या नाम है, तो उसका नाम है सम्राट अशोक। ठीक है, आपने नाम तो सुना ही होगा इसका। ठीक है, सम्राट अशोक। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक का क्या नाम है? सम्राट अशोक। ठीक है, आप ये पीछे पीछे में देख रहे होंगे बहुत से ये स्केच में लिखा चुका है, ऐसा आपको थोड़ा लेंदी अजीब सा लग रहा होगा। ठीक है, आपको बता दूं कि ये वीडियो मैंने शूट कर लिया था, लेकिन मुझसे किसी कारणवश कट गया। फिर से रीटेक शूट कर रहा हूं इसे मैं। ठीक है, थोड़ा गलती से मेरे का बटन जो है, जो डिलीट वाला पोर्शन में मेरा चला गया, डिलीट हो गया, फिर से शूट कर रहा हूं इसको। ठीक है, इसको नजरअंदाज करेंगे जो, ठीक है, यहाँ पर जो स्केच का टिक लगा हुआ उसे। ठीक है, और ध्यान से देखेंगे क्योंकि वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। अशोक से लेकर तो बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि सम्राट अशोक का जन्म आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो 304 ईसा पूर्व। ठीक है, 304 ईसा पूर्व। इसके पिता का क्या नाम है? बिंदुसार है। ठीक है, याद रखना बिंदुसार। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम है, तो बिंदुसार है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। राज्य अभिषेक को पूछा जाता है। जहां जहां पर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, मैं वहां पर आपको डील करता चला जाऊंगा। ठीक है, इनके जो राज्य अभिषेक को डायरेक्टली इसके सन को पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना 269 ईसा पूर्व, 269 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, 269 ईसा पूर्व। ठीक है, अशोक का राज्य तिलक के समय इसकी आयु पूछा जाता है। ध्यान से समझना, जब सम्राट अशोक का राज्य तिलक हुआ तो इस समय सम्राट अशोक की आयु कितनी थी? तो 15 वर्ष 6 माह। याद रख लो, 15 वर्ष 6 माह। ठीक है, तो 15 वर्ष 6 माह में इसका राज तिलक हो गया था। ठीक है, देखो इतनी कम उम्र में इतना बड़ा शासन, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। ठीक है, आजकल के आप 20-22 साल के लॉन्डो को देख लो, धुआं उड़ा रहे हैं वो लोग। ठीक है, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो जितने भी एस्पिरेंट है, मेरा तो हमेशा यही एक प्रयास रहता है कि आप पढ़ाई भी कीजिए, और मेरा एक आपको जो निजी जीवन है या फिर जिंदगी की एक पार्ट भी आप एक संदेश देता रहता हूं मैं हमेशा अपनी वीडियो में। ठीक है, अपने जिंदगी को सही दिशा दीजिए। माँ बाप हैं आपके ऊपर, भरोसा करके बैठे हुए हैं, आपके ऊपर एक उनकी आस लगी हुई है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। अपने लिए नहीं सोचे, कम से कम अपने पेरेंट्स के लिए जरूर सोचिएगा। ठीक है, इसलिए इधर उधर की ध्यान छोड़िए। माँ बाप को आपसे आशा है, आपसे बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं उनकी नजर आपके ऊपर टिकी हुई है, इसलिए गलत चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। और तो ठीक है, तो अशोक का जो राज तिलक है कितने वर्ष में, कितनी वर्ष की आयु में हुआ था? 15 वर्ष 6 माह की आयु में इनका राज तिलक हो गया था। ठीक है, इसकी राजधानी को पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है राजधानी। ठीक है, तो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। अशोक ने अपने 99 भाइयों का हत्या कर शासक बना था। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सम्राट अशोक ने अपने कितने भाइयों को मारकर शासक बना था? 99 भाइयों को, 99। एक और मार देता है उससे बढ़िया, सेंचुरी बना देता है। ठीक है, आप एक लॉजिक लगाइए, क्या ये जो 99 भाई यहाँ पर लिखा है या हिस्ट्री में हमको देखने को मिलता है, क्या वो एक ही माँ के थे? ये तो असंभव है, क्योंकि देखो एक बच्चे को आने में 9 माह लगते हैं, तो स्वाभाविक बात है 99 जब आएंगे तो कितना वर्ष हो जाएगा? तो ये एक ही माँ के संतान नहीं होंगे। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है, लेकिन उसको आपको ध्यान में नहीं देना है। आपको सिंपल सा ये इनकी संख्या पूछा जाता है, कितने भाइयों को मारकर जो है शासक बना था? तो 99 भाइयों को मारकर शासक बना था। ठीक है, अशोक का अन्य नाम पूछा जाता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जहां जहां पर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है वहां मैं आपको डील करता चला जाऊंगा। ठीक है, तो अशोक का अन्य नाम क्या था? देव नाम प्रियदर्शी। ठीक है, इनके बहुत से शिलालेख में स्पष्ट लिखा गया है कि मैं देव नाम प्रियदर्शी, ऐसे करके। ठीक है, बहुत से शिलालेख में यही नाम लिखा हुआ, तो आपको ध्यान में रखना है। अशोक का और क्या नाम है? देव नाम प्रियदर्शी। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में कि अशोक का और अन्य नाम है इनमें से, या देव नाम प्रियदर्शी जो है किस शासक का नाम है? ठीक है, तो सम्राट अशोक आपको ध्यान में रखना। चलिए अगला देखते हैं। इसकी पहली पत्नी का नाम,
इसकी पहली पत्नी का नाम है देवी, और देवी से जो प्राप्त संतान उसका क्या नाम है? महेंद्र, याद रखना, ठीक है। तो सम्राट अशोक की पहली पत्नी का नाम है देवी और इनसे जो प्राप्त संतान है उसका नाम है महेंद्र, ठीक है। अगला हम देखेंगे इसकी दूसरी पत्नी का नाम है कारुवाकी। इसकी दूसरी पत्नी का नाम है कारुवाकी, ठीक है, याद रखना। इसकी जो दूसरी पत्नी का क्या नाम है? कारुवाकी है, ठीक है। और जो है अशोक जो है सबसे ज्यादा प्रेम जो है कारुवाकी को ही करता था। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस अशोक जो है सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता था? आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, देवी, कारुवाकी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको याद रखना है कि अशोक जो है कारुवाकी को सबसे ज्यादा प्रेम करता था, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम। शासक बनने से पहले अशोक जो है अवंती का प्रांतीय शासक था, याद रखना है, ठीक है। तो शासक बनने से पहले जो है अशोक जो है कहां का? अवंती का प्रांतीय शासक था। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि शासक बनने से पहले अशोक कहां का प्रांतीय शासक था? तो ठीक है, तो अवंती का था, ठीक है। इससे पहले मैंने जस्ट पहले वीडियो में बनाया है कि बिंदुसार के बारे में बताया, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। जब मगध का जो शासक बिंदुसार था तो कश्मीर के लोगों ने विद्रोह किया कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। तो बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे सुसीम को कहां भेजा? कश्मीर भेजा, वहां का विद्रोह दबाने के लिए। लेकिन सुसीम जो है कश्मीर का विद्रोह नहीं दबा पाए, कश्मीर के लोगों ने उसे मार पीट कर भगा दिया। फिर जो है बिंदुसार ने अपने छोटे बेटे, ठीक है, सम्राट अशोक को वहां भेजा, ठीक है। उस समय अवंती का प्रांतीय शासक था कौन? सम्राट अशोक। तो अशोक को कहा कि जाओ तो थोड़ा कश्मीर के लोग जो है विद्रोह कर रहे हैं, हमें स्वतंत्रता चाहिए, ऐसे करके। तो जो है सम्राट अशोक वहां गए और जितने भी लोगों ने विद्रोह किया उनका गर्दन को काट दिया तलवार से, ठीक है। और वहां का ना तो विद्रोह रहा ना तो लोग रहा वहां पर, ठीक है। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। तो सम्राट अशोक सबसे प्रतापी शासकों में से एक था, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शासक बनने से पहले जो सम्राट अशोक जो है कहां का प्रांतीय शासक था? अवंती का प्रांतीय शासक था, ठीक है। चलिए अगला फैक्ट देखेंगे। राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में, ठीक है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बार बार बोलता हूं कि कहां पर गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरह से पूछते हैं मैं वहां पर आपको डील करता चले जाऊंगा। डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राज्य अभिषेक के कितने वर्षों के बाद जो है कलिंग युद्ध हुआ? तो याद रखना कि राज्याभिषेक कब हुआ था? अब मैंने यहां पर बताया आपको, ठीक है, 269 ईसा पूर्व। तो 8वें वर्ष अगर बिफोर क्रिस्ट पीछे चलता है, आपको बता दूं, ठीक है, 269 में 8 घटा दीजिए तो 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ? कलिंग युद्ध हुआ। यहां पर मैंने लिख दिया, बिफोर क्रिस्ट पहले चलता है, ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत होना। ईसा पूर्व, ठीक है, पूर्व, इतना आपको ध्यान रखना है। तो राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ और जो है राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी पीछे चलता है, ठीक है, बिफोर क्रिस्ट आपको ध्यान में रखना, ईसा पूर्व। तो 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ? कलिंग युद्ध हुआ। तो आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है? राज्याभिषेक के कितने वर्षों में कलिंग युद्ध हुआ? 8वें वर्ष में हुआ। आपको कभी कभी इस सन को भी पूछा जाता है, कलिंग जो युद्ध हुआ इनमें से है, इनमें से वर्ष है 261 ईसा पूर्व, आपको याद रख लेना है, ठीक। कलिंग युद्ध के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। कलिंग युद्ध इतना भयानक युद्ध में से एक था, सम्राट अशोक के सामने जो भी आता उनका गर्दन ही उड़ा देता था, ठीक है। इतना प्रतापी शासक में से एक था। कलिंग युद्ध में कम से कम 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख जो है बंदी बनाया गया था, ठीक है। और इस 1 लाख में इतने छोटे छोटे बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया था, उनका गर्दन काट दिया गया था, किसी के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, मासूम महिलाओं को मार दिया गया था, बूढ़े लोगों को कत्ल कर दिया गया था इसी युद्ध को, ठीक है। इसी युद्ध से जो है सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक है। उनके मन में इतनी अपने आप से इतनी घृणा हो गई उनको कि मासूम बच्चों का जो है लाश देखकर, उनके कटे हुए सिर देखकर, उनके टुकड़े देखकर, मासूम महिलाओं के, लाचार महिलाओं के 2 टुकड़े देखकर उनका जो है हृदय परिवर्तन हो गया। वो अपने आप से एक घृणा करने लगे कि हम जो एक क्षेत्र के लिए, एक साम्राज्य और बढ़ाने के लिए इतने मासूम लोगों को मार रहे हैं, ये हमसे बड़ा कोई पापी आदमी हो ही नहीं सकता, ठीक है। इन सभी चीजों को देखकर, मासूम महिला बच्चों को देखकर, कटे मरे देखकर जो है सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और वहीं से उन्होंने अपने जो है हथियार को त्याग दिए, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ठीक है, कि किस युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया? तो कलिंग युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है। अपने भतीजा निग्रोध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया, ठीक है। आपको ध्यान में रखना, देखो कलिंग युद्ध में क्या हुआ था, लाखों अनगिनत लोगों को क्या है काट दिया गया था, बेरहम
बच्चों को, मासूम बच्चों को, 5 साल के 10 साल के बच्चों को, महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, बूढ़े को, किसी को नहीं छोड़ा गया था। तो जो है सम्राट अशोक अपने आप में एक चिंतित रहता था, अपने आप में सम्राट अशोक चिंतित रहता है, ठीक है। तो वो अपने भतीजा को देखता था, वो एकदम बिल्कुल शांत रहता था, ठीक है, अपने आप में खुश रहता था, किसी से कोई मतलब नहीं। तो सम्राट अशोक अपने भतीजा से पूछा कि ऐसा क्या खास बात है, ऐसा क्या रीजन है आपके पास जो आप इतने शांत रहते हो, अपने भतीजा से पूछा। तो फिर जो है उन्होंने बताया बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में सम्राट अशोक को बताया। तो आपको ध्यान में रखना, डायरेक्टली पूछा जाता है कि अपने भतीजा निग्रोध, उनके भतीजा का क्या नाम है, निग्रोध से प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को है ग्रहण किया था, ठीक है। सम्राट अशोक ने देखा कि अरे मेरा भतीजा इतना शांत रहता है, इतना खुश रहता है, क्या बात है, ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या है इसके पास, ठीक है, ऐसी कौन सी शक्ति है इसके पास जो इतना बिल्कुल शांत रहता है, अपने आप में मगन रहता है, जीवन को अच्छे से जीता है। तो ठीक है, तो फिर इसके जो भतीजा निग्रोध ने बताया बौद्ध धर्म के बारे में, मैं बौद्ध धर्म को अपनाता हूं जिससे मेरी जो जीवन है काफी सुखी है, एक सही मार्ग में, इसमें अष्टांगिक जो मार्ग है, जो सील है, उनको मैं फॉलो करता हूं, इसलिए मेरा जीवन जो है काफी अच्छा है, ठीक है। तो अपने भतीजे से प्रभावित होकर, इससे निग्रोध से प्रभावित होकर जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, ठीक है। फिर बाद में अपने पुत्र, इसके पुत्र का क्या नाम है, महेंद्र, और पुत्री का क्या नाम है, संघमित्रा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र जो है महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहां भेजा था। तो ठीक है, आपको याद रखना है श्रीलंका भेजा था। चलिए अगले फैक्ट्स देखते हैं, अशोक के 14 बृहद शिलालेख, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सम्राट अशोक के कितने बृहद शिलालेख है, 14 शिलालेख है। शिला का मतलब होता है पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों में लिखवाना। सम्राट अशोक ने बहुत बड़े बड़े पत्थरों में अपनी जो है जिंदगी से जुड़ी कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखवाई हैं, उनको बृहद शिलालेख कहते हैं, ठीक है। मैं इस आपको बता दूं कि इससे जस्ट अगले वीडियो में मैं पूरे शिलालेखों के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, जो जो फैक्ट्स हैं इसको इस वीडियो में देख लेते हैं, और सम्राट अशोक के शिलालेख है, स्तंभ लेख है, उसको जो है जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। शिलालेख का मतलब क्या होता है कि पत्थरों पर लिखे जाते हैं, ठीक है। आप देखते हैं जंगलों में, आप जब कभी घूमने के लिए जाते हैं तो वहां पर देखेंगे बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, बड़े बड़े साइज के पत्थर रहते हैं, ठीक है। तो उस समय पर देखो क्या था कि कोई तो फेसबुक नहीं था, कोई तो इंस्टाग्राम नहीं था, ना तो कोई यूट्यूब था, ना तो कोई ट्विटर पेज था, ना तो कोई पीडीएफ बनाने का फाइल था जिसमें अपनी बातों को लिख सके। तो वहां पर उस टाइप पर क्या थे, पत्थरों से लिखे जाते थे, ठीक है। अपनी जो बातें थी सम्राट अशोक ने जो जो काम किए हैं, जो जो अच्छी बातें थी, जो जो उपदेश है, उनको पत्थरों पर लिखवा कर रखे। आज भी देखना बहुत से जगहों पर उसे सुरक्षित करके रखा गया है, बहुत से लोग वहां पर घूमने के लिए जाते हैं सम्राट अशोक के शिलालेख को देखने के लिए, ठीक है। तो इसमें बहुत से शिलालेख में स्पष्ट लिखा गया है कि मैं सम्राट अशोक, या मैं मगध का सम्राट, मैं देव नाम प्रियदर्शी, उनके शिलालेख में स्पष्ट लिखा गया है, ठीक है। बहुत से शिलालेख में उन्होंने पशु चिकित्सा के बारे में लिखा है, उन्होंने अपने कलिंग युद्ध के बारे में भी बहुत से 13वां शिलालेख में स्पष्ट जानकारी दी है उसके, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, तो हम अभी थोड़ा थोड़ा आपको बता रहे हैं, ठीक है। इनके साथ स्तंभ लेख है। स्तंभ लेख का मतलब आप समझते हैं कि पिलर, आप घरों में देखते हैं पिलर गोल का साइज का होता है, ठीक उसी प्रकार से उसमें लिखा हुआ होता है, उसे स्तंभ लेख कहते हैं, ठीक है। एक गोल का होता है, आप घरों में पिलर देखते हैं ना, स्तंभ खंबे के आकार का, ठीक है, उसमें कुछ लिखा होता है, उसे हम स्तंभ लेख कहते हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है, 14 शिलालेख है, ठीक है। अगले वीडियो में मैं पूरे शिलालेख के बारे में डिस्क्राइब कर दूंगा वहां पर, ठीक है। चलिए अगला और कौन सा फैक्ट है, इनके गुफा अभिलेख है, लघु शिलालेख है, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने, याद रखना इनको बहुत बार पूछा जाता है, जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम 1837 में अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, ठीक है। देखो इनके बहुत से जगह पर शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। एक ही जगह पर पूरे शिलालेख प्राप्त नहीं हुए, अलग अलग जगहों पर शिलालेख प्राप्त हुए। इन शिलालेख को यानी कि पत्थरों पर जो लिखा है उसे पढ़ने में सबसे प्रथम जो सफलता पाई उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम अशोक के जो शिलालेख उसे पढ़ने में किसने सफलता पाई थी, तो जेम्स प्रिंसेप ने जो है 1837 में इसे पढ़ने में सफलता पाई थी, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। इतने को आप देख लेना सम्राट अशोक
से इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम देखेंगे पूरे स्तंभ लेख को, लघु शिलालेख को, है नहीं, इनके जितने भी वृहद शिलालेख हैं पूरे डिटेल जानकारी जो है अगले वीडियो में हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।